नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीरकुंवर सिंह के बारे में। स्नातक नामांकन 2026 में जो हो रहा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। जैसे में स्पोर्ट नामांकन के संबंधित कुछ बड़े अपडेट है। और दोस्तों क्या है स्पोर्ट नामांकन ये भी समझेंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या कोई छात्र आवेदन नहीं किया है उसको मौका मिलेगा कि नहीं स्पोर्ट में, क्या तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी कि डायरेक्ट स्पोर्ट होगा, इससे संबंधित भी बहुत सारे छात्रों का सवाल है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी छात्रों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों जैसे ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर होता है मैं फेस रिवील करके वीडियो बनाऊंगा और उससे और अधिक जानकारी आप लोगों को सही से देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में समझेंगे हम लोग क्या जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया है उसका कैसे होगा नामांकन, क्या होगा उसका। और दोस्तों पूरी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इस वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा क्या है। सबसे पहले आप लोग विश्वविद्यालय का नोटिस देखिए। ये दोस्तों वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय का नोटिस है जिसमें लिखा गया 18 तारीख का ये नोटिस है, जिसमें लिखा गया निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि 26 से 30 में नामांकन से वंचित जितने छात्र छात्राएँ हैं 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चयनित महाविद्यालय में जाकर अपना भौतिक सत्यापन सभी प्रमाण पत्र जमा करके जितने दस्तावेज है उसको भौतिक सत्यापन कराकर जो नामांकन शुल्क है उसको भुगतान करके फिजिकली रूप में, आप लोगों को ऑनलाइन भुगतान नहीं करना है, फिजिकल रूप में भुगतान करके जिन छात्रों का ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि शेष रह गई है, किस प्रकार के आपको ऑनलाइन आवेदन करते में त्रुटि रह गई है, गलती हुआ है, तो वे भी चयनित महाविद्यालय में जाकर नामांकन शुल्क जमा कर विधिवत भौतिक सत्यापन के उपरांत नामांकन ले सकते हैं। और अगर गलती भी हुआ है कुछ नाम आया तो आप लोग नामांकन ले सकते हैं। संबंधित प्राचार्य और प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि लिए गए नामांकन से डाटा अपने पास सुरक्षित रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। ये विश्वविद्यालय और यहाँ पर जो महाविद्यालय है उनके लिए निर्देश है दोस्तों, सभी प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पर ये कहने का अर्थ ये है ये नोटिस का कि दोस्तों जिसका फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट में चयन हुआ था, तो आपको बता दें कि प्रथम लिस्ट में लगभग 63,000 छात्रों का चयन हुआ था, नामांकन अभी मात्र, और सेकंड लिस्ट में 833 लोगों का, तो लगभग समझ लीजिए कि 64-65 हज़ार, मान लीजिए 65,000 चयन हुआ है। अभी तक नामांकन देखिएगा दोस्तों तो मात्र नामांकन 50,000 छात्रों का हुआ है। इसीलिए ये विश्वविद्यालय के लोग बौखलाए हुए हैं और नामांकन की सीट मात्र आवेदन जो आए हैं मात्र 86,000 आवेदन आए हैं। सीट जो है विश्वविद्यालय में 1,30,000 है। तो विश्वविद्यालय की क्या स्थिति होने वाली है इस बार आप लोग समझ सकते हैं इस नियम से। तो दोस्तों इसी से संबंधित कुछ पेपर का कटिंग में वायरल हो रहा है जिसमें जानकारी कुछ दी गई है। आरसीजी कोटे रेगुलर कोटे होते हैं दोस्तों। जैसे कोई आर्ट्स का छात्र है, साइंस वाले सब्जेक्ट साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं, इसको आरसीजी कोटे भी कहा जाता है। आरसीजी कोटे में अटके हैं 21,000 अभ्यर्थी। दूसरी मेगा सूची में भी नाम नहीं आया, मौका नहीं मिला। दूसरी मेगा सूची में 855 लोगों का नाम शामिल हुआ है। पहली सूची में 22,000 आवेदन थे लंबित आवेदन थे पेंडिंग। इसके बाद उठ रहे सवाल पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। और नामांकन समिति की 20 तारीख को बैठक हुई है, उसमें क्या सूचना निकली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर चलिए पहले सवाल जो विश्वविद्यालय का है उसको हम लोग देख लेते हैं। वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर प्रथम का 26 से 30 में नामांकन प्रक्रिया के दौरान 21,000 छात्रों का अभी तक मेगा सूची में बाहर किया गया है। समझ लीजिए 86,000 दोस्तों आवेदन हुए थे, लगभग 65,000 के लगभग में मेरिट निकाले गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से 2 बार मेगा सूची जारी किए जाने के बाद भी इन विद्यार्थियों का नाम शामिल नहीं किए गए हैं। नामांकन से वंचित इन छात्र छात्राओं को मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर आवेदन करने वाला अभ्यर्थी मेगा सूची में जगह क्यों नहीं मिली? विश्वविद्यालय नामांकन समिति के कारण फिलहाल इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया है। समाज पोर्टल के स्तर पर अभ्यर्थी को आवेदन प्रक्रिया में हुई त्रुटियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पहली मेगा सूची में दूसरी मेगा सूची में 855 अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया गया, जबकि पहली मेगा सूची में करीब 22,000 आवेदन लंबित थे। ऐसे में इतने कम संख्या में दूसरी सूची में शामिल किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाज पोर्टल के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार कुमावत ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान छात्र छात्राओं को गलती और जानकारी भर दिया है। रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स आरसीजी रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स आरसीजी कोटे का चयन कर बैठे हैं। इस कोटे में करीब 2,000 पुरुष अभ्यर्थी के नाम भी शामिल हो गया है।
आरसीजी कोटे में आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षण के कोटे का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के आरसीजी का मतलब रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स होता है। तो जो गर्ल्स लड़की हैं उनके लिए केवल लड़की ही उसमें आवेदन कर सकती है, लेकिन कोई छात्र भी आवेदन कर दिया है या फिर अगर आप BC2 के हैं तो BC2 ही सर्च कीजिए, जनरल के हैं तो जनरल ही सर्च कीजिए, अपना आरक्षण का लाभ लीजिए, क्या ज़रूरत है। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक में ये सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पाया है। उसके बाद कोटि सुधार को मौका दिया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को फिर से आवेदन पोर्टल खोला जाएगा, और जब खोला जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से पोर्टल को खोला जाएगा, उसमें आप लोग अपना नया आवेदन भी कर सकते हैं। जो छात्र आवेदन नहीं किया वो भी आवेदन कर सकता है, किसी का कोई गलती हुआ है उसको सुधार भी कर सकता है, और सब्जेक्ट न्यू अप्लाई भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए, नामांकन समिति के सदस्य और समाज पोर्टल के नोडल पदाधिकारी कुमावत ने बताया कि आरसीजी कोटे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक बार पोर्टल के माध्यम से सुधार का मौका देने का विचार किया जा रहा है। इसके बाद शेष बचे 21,000 छात्रों का नाम सूची में शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में जल्द ही नामांकन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय स्नातक नामांकन में 85,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। पहली मेगा सूची में 64,000 अभ्यर्थियों का नाम दिए गए थे, जिसमें लगभग 58,000 छात्रों ने नामांकन पूरा हो चुका है। शेष अभ्यर्थियों का सुधार का अवसर का इंतजार है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी लगभग आवेदन 50-60 हज़ार ही हुए हैं, और नामांकन यहाँ पर लगभग अभी 10,000 छात्रों का नाम आने के बावजूद भी नामांकन नहीं लिया है छात्रों ने, क्योंकि जो दोस्तों आज के समय में जो ग्रेजुएशन हो रहा है ये केवल पैसा लूटने का व्यवहार है, और किसी प्रकार का कोई इसमें आप लोगों को फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, केवल डिग्री में उलझाए रहना है। तो दोस्तों देखिए, जो भी छात्र यहाँ पर आवेदन नहीं किया है उसके लिए भी मौका है BA BSc BCom में नामांकन कर लेने के लिए। तो इस बार विश्वविद्यालय आपको खोज कर नामांकन देगी, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से जो हो रहा है सीट से ज़्यादा कम आवेदन आ रहे हैं। 1,30,000 पहले यही उल्टा होता था दोस्तों, 80,000 सीट रहते थे, 1,30,000 आवेदन आते थे। लेकिन आज के समय एकदम उल्टा हो चुका है, 1,30,000 सीट है और 86,000 आवेदन आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है। इतना प्राइस हाइक हो गया है, छात्र इससे कोई फ़ायदा भी नहीं दिख रहा है, और इतना परेशानी हो रहा है। इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ये वो असाइनमेंट, ये सब बहुत परेशानी हो चुका है ग्रेजुएशन में, इसलिए छात्र इसमें रुचि कम दिखा रहे हैं, और होना भी चाहिए, जायज़ है, क्योंकि इसी के जगह कोई दूसरा कोर्स करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, बीटेक करेगा, डिप्लोमा करेगा, तो उससे कुछ ना कुछ उसको 10,000 ही मिले, लेकिन 10,000 के लिए लायक तो हो जाएगा 4 साल बाद। लेकिन BA BSc BCom करने के बाद आप 1 रुपये के लायक नहीं रहेंगे दोस्तों, केवल बेरोजगार और ग्रेजुएट कहलाएंगे। तो ग्रेजुएट कहलाने से क्या होगा दोस्तों, कोई खाने पीने का थोड़ी ना दे देगा हमको। तो उसके बाद हम लोग स्पोर्ट नामांकन की बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो स्पोर्ट नामांकन देखिए, अगर यहाँ नामांकन समिति की बैठक आयोजित की जाती है, कल CJP का प्रोटेस्ट भी था, उसमें आप लोग देखें कितना ये सरकार मनमानी कर रही है और कितने छात्रों पर गोली डंडा चला रही है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, और ये सरकार एकदम बेरहम हो चुकी है, और कोई छात्रों का आवाज़ सुनने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों इसमें थोड़ी सा भी कहीं कोई बैठक की कोई सूचना नहीं मिली है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन जो नामांकन स्पोर्ट के लिए होगा प्रक्रिया, मैं वो आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ। देखिए, स्पोर्ट नामांकन सबसे अंतिम अवसर होता है छात्रों के लिए, और इसमें बचे सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन का आप लोगों को सीट बुक करने का, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन करने से ऑनलाइन माध्यम से सीट को खोला जाता है। जो पहले बुक बटन पर क्लिक कर देगा उसका सीट बुक हो जाएगा। मान लीजिए 10 सीट है किसी कॉलेज में, उस कॉलेज का सीट पहले आपको दिखा दिया जाएगा। इस कॉलेज में 10 सीट है इस सब्जेक्ट में, और आप उसमें लेना चाहते हैं तो समाज पोर्टल लॉगिन करके बुक योर सीट पर क्लिक करके अपना सीट को बुक कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए सीट रहता है, जो पहले बुक करेगा उसका सीट हो जाएगा। पहले और पहले पाव के आधार पर होती है। तो नामांकन समिति की बैठक हो जाने दीजिए, जो आवेदन नहीं किया उसको आवेदन करने का भी मौका दिया जाएगा। लगभग स्पोर्ट नामांकन के लिए मैं बात करूँ तो 28-30 तक ये डेट जाने वाली है, क्योंकि कल परसों एक और मेगा सूची हो सके तो जारी किया जाएगा, नहीं तो आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। 2 से 3 दिन आवेदन का पोर्टल खुला रहेगा, उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर तीसरा सूची नहीं भी जारी किया जाता है तो आप लोगों का नामांकन स्पोर्ट के माध्यम से हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई जानकारी है जो समझ में नहीं आ रही है, आप ज़्यादा परेशान ना हो दोस्तों, ग्रेजुएशन इतना बड़ा चीज़ नहीं है आज के समय में।
इतना नॉर्मल हो चुका है ग्रेजुएशन की कहिए मत। अगर आप छात्र हैं, लड़के हैं, तो आप लोग किसी भी कॉलेज में नामांकन ले लीजिए, जहाँ आया है वहाँ भी नामांकन ले लीजिए दोस्तों। अभी 25 तक डेट है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि लड़कों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, हर जगह पैसा लगेगा। सरकारी में भी पैसा लग रहा है, प्राइवेट में भी पैसा लग रहा है। सरकारी में और ना और परेशानी हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ पर 200-400 500 ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों को इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में फेल होने की कभी गुंजाइश नहीं रहेगी। और सरकारी स्कूल में बहुत परेशानी है दोस्तों। मैंने गया है, हर कॉलेज में मैं जाता हूँ, हर कॉलेज के छात्र परेशान होते हैं। इतना ना कि कहिए मत दोस्तों। हर बार प्रमोटेड, एक बार प्रमोटेड हो जाइएगा 600 रुपये ज़्यादा लग जाएगा, दौड़ते रहिएगा, वो अलग। प्राइवेट में यही रहेगा, 200-400 रुपये ज़्यादा लेगा, लेकिन वो मतलब चांस ही नहीं है कि आप लोग प्रमोट होइएगा। वहाँ 200-400 रुपये दे दीजिएगा, 4 दिन आने जाने का खर्चा 400 रुपये हो जाता है दोस्तों। आप लोग सोचिए, 4 दिन आ रहा आइएगा जाइएगा, तो आप लोग का घर बहुत दूर दूर के छात्र आते रहे हैं, बक्सर से आते हैं, रोहतास से आते हैं, तो इतने दूर से आने के बाद 400 रुपये 500 रुपये उनका हर बार खर्चा हो जाता है इंटरनल एग्ज़ाम देने में। 6 गो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, प्राइवेट वाले में 200-400 रुपये देंगे, हाजिरी बना देगा, पास कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका नाम आ चुका है किसी भी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज है तो और अच्छा है, कहीं भी आप लोग, मैं कहूँगा नामांकन आ चुका है नाम तो ले लीजिए। 25 तक डेट है आने। और स्पोर्ट के बारे में अभी बात क्या किया जाए, वेबसाइट इतना गंदा है दोस्तों कि कुछ समझ में नहीं आएगा अभी आप लोगों के लिए। तो जो भी छात्र हैं, ठीक है, इंतज़ार कीजिए। आप चाहते हैं कि जैन महाराजा में नाम हो, आप लोग इंतज़ार कीजिए, मैं नहीं माना करूँगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, बाद में परेशान होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि बाद में हमें ना कोई कहे कि कोई हमें बताया नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये मैं प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अभी भी कई छात्र हैं जो दौड़ रही हैं, और जैन कॉलेज वाला नहीं सुन रहा है, महाराजा कॉलेज वाला नहीं सुन रहा है, तो छात्र परेशान होते हैं। नेक्स्ट बार क्या करें। ठीक है, आप लोगों को देखते रहिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।